तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया और उस फैसले का स्वागत दिल्ली की सरकार ने भी किया। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात की न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने। सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर जो निर्णय लिया गया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, आप लोग चाह ही रहे थे कि परीक्षा रद्द हो जाए क्योंकि सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, ये बच्चे ही दिक्कत आ जाएगी। अब इस निर्णय आ गया, कैसे देखते हैं? हम सबकी चिंता थी और इसीलिए पिछले 4-5 दिन से मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, दिल्ली की तरफ से हम सब बोल रहे थे, हमारे बच्चे बोल रहे थे, पेरेंट्स बोल रहे थे। पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है और पूरे देश के 30 लाख बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके टीचर सब इसको लेकर शोर मचा रहे थे। तो मुझे खुशी है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक फ़ैसला लिया गया है। इससे कम हम मान सकते हैं कि 4 मई से जो बच्चों के सर पे तलवार अटकी थी कि एक तरफ उनकी परीक्षा थी तो दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई थी, तो कम से कम अब उनके खिलाफ उनको कोरोना से लड़ने के लिए इस तरह जूझना नहीं पड़ेगा। ये असेसमेंट का भी क्या सजेशन है आपके पास, क्योंकि आप लगातार शिक्षा पर ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि 12th का अगर आप कह रहे हैं कि अभी भी रद्द कर देते तो एंजाइटी खत्म हो जाती। 10वीं का जिस तरह से इन्होंने रद्द किया है सीबीएसई ने, हमारा रिक्वेस्ट ये था कि 10वीं और 12वीं दोनों को इंटरनल असेसमेंट और पूरे 1 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चे को आप इवेल्युएट करिए और उसके आधार पर उसकी मार्कशीट दीजिए। ये 10वीं में जिस फार्मूला को अपना रहे हैं वही फार्मूला 12वीं में भी अपना लिया जाता तो और अच्छा होता। नहीं जी, सवाल ये है कि क्योंकि मजबूरी है तो ऑनलाइन क्लास तो करनी है, लेकिन स्कूल भी ज़रूरी है, तो ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पेरेंट्स अभी आश्वस्त नहीं है बच्चों को कब से स्कूल खुलेंगे, क्या होगा, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। अभी हम भी बस प्रार्थना ही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, इसीलिए हमने ये भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके सभी को वैक्सीन लगा दी जाए तो एक चेन टूट जाए इसकी, तब हमें कोई आगे एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। 1 महीने पहले आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहता कि हाँ स्कूल हम जुलाई तक खोल देंगे, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा कि जुलाई से खोल पाएंगे। नहीं जी, चलते चलते आखिरी सवाल कि अब 12th के एग्ज़ाम होंगे, अगर इस तरीके की सर्ज रही, आपको लगता है कि कंडक्ट करा पाएंगे ये एग्ज़ाम भी, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को ही कराना? अगर कोरोना की स्थिति इसी तरह से बढ़ी, ईश्वर ना करे कि बढ़े, पर इसी तरह बढ़ी तो फिर शायद हम रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से कि जैसे 10वीं के बच्चों को पास करने का फैसला लिया है, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर 12वीं के बच्चों को भी पास करने का फैसला लें। और ये कोई मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, सारी दुनिया में इस वक्त ये तरीके अपनाए जा रहे हैं तो हम भी अपना सकते हैं। तो तरीका जो है 10वीं के लिए है वही 12वीं के लिए हो, ये चाह रही है दिल्ली सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।